यहाँ पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दिया है। देखिए यहाँ पर आपको एक बॉडी दिख रहा होगा इस हाउस में। ये जो बॉडी है ये रहमत की बॉडी है और इनके दोस्त ने इसकी हत्या कर दिया। हमको क्या पता था वो चाकू मार देगा, हाथ में निकाले हुआ था चाकू। हमको पता नहीं था कि चाकू मार देगा ये। तो टाइगर को लहरा रहा था और ये कह रहा था कि और कोई आएगा सामने तो उसको भी मार देंगे। बचाए नहीं आप? बचाने गए थे, बोले तुमको मार देगा अगर तू हट जाओ यहाँ से। हाँ, ये बोल रहा था ऐसा कि तुमको भी ले लेंगे। फिर भी बचाने के लिए गए? तब भी भला जो जाने गए हम। अब तो जिंदगी उसका ये है गया, दोनों आदमी को खत्म कर दिया उसको। साफ है। पहले दुश्मनी था, पहले भी कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो तो अब्बा के खिला उला के निकल ही किया है। उसके बाद सुना कि उसके बाद वहाँ पर जाके टाइगर मार उड़ दिया। अब क्या वजह से मारा नहीं मारा हम तो नहीं देखते। घटना के समय में मैं आ ही रहा था उधर से, तो जब भीड़ देखा तो मैं रुक गया और डॉक्टर के यहाँ जब मैं गया तो देखा कि हमारा भाई है, भतीजा है। मतलब सनकी टाइप का था क्या? जी जी जी। एक दूसरे साथ में रहता था और कभी कोई ऐसा बात था नहीं, पर उसको अचानक जो है ना यहाँ पे वो मार दिया। मतलब पहले कभी इस तरह का घटना करने का प्रयास किया था? नहीं, कभी भी नहीं किया। मार दिया फिर? मतलब कल त्योहार था, ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकला था आपका। देखिए ये भी लड़का थोड़ा नशापत्ती करता था। जो रहमत भोलू जो मारा गया है, जो मारता है वो भी नशापत्ती करता था। तो ये लोग एक जगह साथ में मिल करके उधर नाश्ता करता था आराम से। अच्छा, मतलब ये लोग दोस्त था, मतलब साथ में जाता था? साथ में दोस्त था। अचानक यहाँ पे कोई ऐसा बात हुआ और वो डायरेक्ट इसके ऊपर हमला कर दिया। डायरेक्ट हमला कर दिया। कितने साल का है लड़का मृतक? जो मृतक है वो 27 साल उसका उम्र है। अच्छा, एक दोस्त ने दोस्त को मार दिया? एक दोस्त ने समझ लीजिए दोस्त को मार दिया। कहाँ मारा था, क्या मारा था? टाइगर मार दिया दोस्त। टाइगर कहाँ मार दिया था टाइगर? वो यहाँ जांग के पास में मार दिया। मतलब उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है क्या? नहीं, उसका नहीं। हमें एनी टाइम उसका आँख चढ़ा रहता था। आँख नशे में रहता था? नशे में रहता, हमेशा वो नशे में रहता था। हमेशा इसका जो माइंड देखे एक दूसरे को, किसी को भी देखने का ऐसा है कि जैसे डराने का। कोई बच्चा है उसको डराना, कोई कमजोर है उसको डराना, इस तरीके का माहौल रहा। उम्मीद नहीं था कि ये लड़का इस हद पे गुजर जाएगा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं घर से सपोर्ट नहीं होगा किसी भी आदमी का, तो इस तरह का माहौल पैदा करने का किसी के अंदर हिम्मत नहीं, खास करके हमारे मोहल्ले में। क्योंकि बचपन से आज तक हम लोग यहाँ पर कभी इस तरह का माहौल नहीं पैदा होते हुए देखे, ना हिंदू के इसमें ना मुसलमान के इसमें, किसी यहाँ पे नहीं। लेकिन जो कल ये वारदात हुआ, उस टाइम पे मैं सो रहा था 6:45 बजे के करीब। शोर शराबा सुन के जब हम बाहर निकले तो देखा कि सामने में खून पड़ा हुआ बहुत सारा। तो पहले मेरे दिमाग में ये आया कि पहले हम इसका वीडियो कर लेते हैं, क्योंकि ये मिटाया जा सकता है बहुत जल्द। तो वीडियो जब बनाने लगे, मोबाइल लेके घर से आए, तब तक जो है इसकी माँ और इसकी बहन जो है इसको खून को मिटाने के लिए बोला कि पानी लेके आ जल्दी से बाल्टी में और इसको मिटा। तो मेरे जो वीडियो था उस टाइम तक चालू हो चुका था, जो वीडियो हम आपको अभी देंगे। उस वीडियो में आप साफ सीधा देख सकते हैं कि वो लड़का एक तो पानी से मिटा भी रहा है, दूसरी तरफ सबको बोल रहा है कौन क्या कर लेगा। इसका मतलब ये होता है कि इसके पीछे कोई और है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, किसी भी एंगल से, जिसको हम उसका नाम नहीं जानते, लेकिन बहुत जल्द हो सकता है कि उसके नाम भी हम सामने ले आ सकते हैं। अच्छा। जब हम इसके पता किए कि लड़का गया कहाँ, तो पता चला कि इसका भाई जो है इसको क्लिनिक पर लेके गया है, हमारे नज़दीक में ही है। जब मतलब मार दिया उसको लेकर गया। तो हम उसका वीडियो जो है जब देखे, रोड पर बहुत सारा खून उसका गिरता हुआ, तो हम उसका गिरता हुआ खून का वीडियो बनाते हुए क्लिनिक तक गए। वहां जाने के बाद उसके जांग में देखा कि सही में उसके जांग में टाइगर मारा हुआ दाएं साइड में, और लगभग इतना गहरा होगा कि शायद देखने से खून का फव्वारा देखने की वजह से लग रहा था कि ये पूरी तरीके से 6-7 इंच का जो है टाइगर होगा, वो पूरा घुसा दिया होगा। ब्लड इतना तेज हो रहा था, आप उस वीडियो को देखेंगे। तो ब्लड गिरने की वजह से ही उसकी मौत हो गई? जाहिर सी बात है, वो ब्लड की वजह से ही वो लड़का जान से गया। कितने देर तक जिंदा था? टाइगर लगभग मारने के बाद 15 मिनट, लास्ट 20 मिनट जिंदा रहा होगा। इतना खतरनाक टाइगर मारा है वो। और उसके बाद भी सुना है कि वो टाइगर को लहरा रहा था और ये कह रहा था कि और कोई आएगा सामने तो उसको भी मार देंगे। जी हाँ, इतना दमंगई उसके अंदर आ गई थी। अच्छा, तो ये तो मेरे ख्याल से और हमारे समाज के ख्याल से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई भी एक साधारण इंसान किसी की मर्डर कर देता है तो इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता है। इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करने का मतलब है कि इसके पीछे कोई और है। सुबह में कुछ बाताभास हुआ है और शाम के दरमियान में उसको चाकू मार दिया गया। तो इसके दरमियान की जो बात है, वो प्लानिंग कर रहा था कि कब हमको मौका मिले और हम इससे किसी भी तरह की उलझन में इसको फंसाए और इसको हम चाकू मार दें। घर के सामने ही मार दिया? यहाँ मस्जिद है, मस्जिद के सामने ही मार दिया? जी हाँ, मस्जिद के ठीक सामने। अच्छा जी। और इतना सनकी है कि लोग डर से बचाने नहीं गए। उसके बाद जो हम सोचे कि अब इसका क्या किया जाए, तो सबसे पहले हम मुखिया जी को कॉल किए। हमारे जो मुखिया जी हैं वो आए यहाँ पर। उनको जब फोन किए तो वो बोले कि आप 112 पे कॉल कीजिए। जब 112 को कॉल किए तो वो बोले कि आधे घंटे के अंदर प्रशासन यहाँ रहेगी, और वो 40 मिनट 45 मिनट के अंदर जो है 112 आया। उसके बाद जो है बिस्फी थाना आया, पतौना थाना आया, बेनीपट्टी थाना आया। जब ये सब लोग आए, उसके दरमियान जब तक ये लोग नहीं आए हुए थे, वो लड़का छत पे चढ़ के पथराव कर रहा था, जिसमें मर्डर करने के बाद पत्थर भी फेंक रहा था। और उसमें कुछ लोग हमारे घायल भी हुए, जिनके पैर पे वो पत्थर लगा है।
और जब हम वापस आए वीडियो बना के तो देखा कि बहुत सारा यहाँ पर बोतल पत्थर वगैरह गिरा हुआ। तो कुछ लोग हमको भी बोले कि आप उधर मत जाइए, हम बोले कि ठीक है हम जाएंगे वहाँ, देखते हैं कि वहाँ कर क्या क्या कर रहा है और उसका वीडियो बनाएंगे। जब तक जो है माहौल बहुत गर्म था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सहारा दिया, सपोर्ट किया कि इसको जो है सीधा सीधा प्रशासन के हाथ इसको सौंपा जाए, उसके बाद ही जो भी करना होगा हम सब लोग करेंगे। लेकिन समाज तो कह रही है कि 30 मिनट के अंदर ही गिरफ्तारी भी हो गई। जी हाँ, जब आई वो प्रशासन जब आई है यहाँ, उसके 30 मिनट के बाद 40 मिनट के अंदर में घर के अंदर ही था, उसको लॉक कर दिया गया था। जब माहौल शांत हो गया था प्रशासन उसको लेके गई है वहाँ थाना गाड़ी पे। 30 मिनट के अंदर जी जी जी। क्या चाहते हैं? डर लगा हुआ है फिर भी कि मतलब अगर दोबारा निकलेगा तो इस तरह का जिस काम? तरीके से ये माहौल क्रिएट कर दिया हुआ है, पूरे समाज में डर है पूरी तरीके से। सब लोग डरे हुए हैं कि आज ये माहौल इस तरीके का हो गया, आज वो लड़का जेल जाएगा, कल छूट के आएगा। आज वो हमारे लड़के को किसी लड़के को मारा है तो कल हमारी बारी है, डेफिनेटली यही नियम है। आप किसी को मारेंगे, अगर आप उसको छोड़ते हैं, घायल शेर को छोड़ेंगे तो वो हमला तो करेगी ही। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे समाज की तरफ से, हमारे समाज भी बहुत अच्छी तरीके से साथ दिए, इसमें कोई भी जाति बात नहीं हुआ। सब लोग मिलके, हिंदू मुसलमान सारे कौम के लोग मिलके, लेडीज जेंट्स बूढ़े बच्चे सब लोग हक पे रहे और हक के साथ सब लोग गवाही दिए और इनको जेल भेजा गया। और प्रशासन से अपील किया गया कि इसको पूरी तरीके से उम्र कैद कर दिया जाए, जितना हो सके प्रशासन इस पे जो है जोर डाले। दूसरा चीज, जिस बच्चे का यहाँ कत्ल हुआ है उस बच्चे के घर में जो कमाने का जो सोर्स था वो खत्म हो गया। वो सोर्स जब खत्म हो गया है तो इसका सबसे बड़ा जो मेन कारण कौन है? जिन्होंने मर्डर किया, और इस मर्डर के पीछे उसके फैमिली का हाथ है। तो उसका जो बच्चे का मुआवजा है वो उसकी फैमिली भरे या वो प्रशासन से आगे सपोर्ट ले, जिस तरीके से भी करना हो ये करके ये उसका सपोर्ट करे ताकि जो है उसको भरपाई उसका हो जाए। अच्छा, ये कौन सा गाँव है ये बताइए? ये चौटा, ये बिस्फी ब्लॉक में आता है, वार्ड नंबर 4 है, डिस्ट्रिक्ट मधुबनी है। ये जगह पर मैं एक और अपील आपसे करना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से। अगर कोई एक व्यक्ति आज 26 साल का है, एक एवरेज उम्र भी आप देखेंगे 60 साल 70 साल लोग जीते हैं, 60-70 साल में 40 साल का दरमियान जो है डिफरेंस है। इस डिफरेंस में अगर महीने का कोई 15 से 20 हज़ार रुपये इनकम करता है तो साल का कितना होगा? लगभग कि 2 लाख के करीब। अगर आप 40 साल को डिवाइडेड करते हैं तो 80 लाख रुपए का जो नुकसान किया है, और वो सिर्फ एक इंसान को नहीं मारा है, वो उस इंसान के साथ उसकी नस्ल को मार दिया। क्या उसके बाद उसकी नस्ल की गवाही वो भरपाई कर पाएगा? वो अगर वो नहीं कर पाता है तो वो कम से कम उसका जो मुआवजा जो उसने खो दिया है, उसके गार्जियन ने जो खो दिया है उस बच्चे को पाल पोस के, वो उसका मुआवजा भरे किसी भी तरीके से। हम चाहते हैं कि समाज भी हमारा साथ दे इस मैटर पर, और समाज को भी हम यहाँ शामिल करेंगे आप लोग के माध्यम से। प्रशासन से भी हमने जो है अपील किया है कि इस तरीके से हमारी सपोर्ट किया जाए। एक लड़का और उसके घर में कोई कमाने वाला इस तरह का नहीं है कि आज कफन दफन का भी इंतजाम हो सकता। आज हमारे मजबूर, जी हाँ, आज हमारे गाँव के लोग ये सब चीज़ का सपोर्ट किए हैं जिसका कफन दफन हुआ है। आप ग्रामीण? जी हम ग्रामीण हैं। क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ नाम है। इतना बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा निकल के आएगा तो आपके साथ भी कोई घटना कर दे? सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हक पे होता है वो डरता नहीं, और हम मुसलमान हैं, अल्लाह के सिवा किसी से डरने की कोई इजाज़त ही नहीं है बिल्कुल भी। और इंशाअल्लाह हक के लिए कहीं भी रहेंगे तो हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, चाहे जहाँ जिस हालत में रहें। बहुत सारे लोग डर से बोल भी नहीं रहे इस गाँव के। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों को डर लगा हुआ है। कैमरा बता रहे हैं सामने नहीं आना। जी जी, बहुत सारे लोग को डर लगा हुआ है। जाहिर सी बात है कि सब लोग डरे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे फैमिली से आते हैं कि हमारा रोजमर्रा का जो कारगुजारी है, कमाते खाते हैं। अगर हमारा एक दिन का बैठक हो गया तो हमारे घर में राशन नहीं आ पाता है, तो हम किस तरीके से आगे खुल के किसी के बारे में बुराई करें या सपोर्ट करें? इस डर के कारण लोग, बहुत सारे लोग नहीं आ पाते। लेकिन इनडायरेक्टली सभी लोगों ने साथ दिया है, वो चाहे सामने में आए ना आए ऑनलाइन, लेकिन वो ऑफलाइन बिल्कुल साथ दिए सभी लोग। डर नाम का चीज़ नहीं उसके पास। जैसे बाहर में जैसे घूमता है निडर, वैसे वहाँ जेल में भी निडर से बोल रहा था। क्या बोला था? मतलब पोस्टमार्टम कराने के लिए गए थे आप लोग, बॉडी लेकर गए तो वो भी वहीं पे था? नहीं, वहाँ से लेके आए ना, तो बीस थाने में रुकवाए ना बॉडी को, उसके बाद ना घर आने देता। तो उस वक्त मिला वो। तो क्या बोल रहा था? हमको बोला कि गुटखा खिलाओ। तो हम बोले मारे क्यों रे? तो हमको खुद नहीं समझ में, नशा में थे मारे। और हम बोले जो नशा में थे मार दिया तो सही है। उसके बाद चाकू लड़ा रहा था, उसके बाद फिर खून ढूंढने का दिमाग कहाँ से आ गया साबुत मिटाने के लिए? तो हंसने लगा और कुछ नहीं बोला। इसका सपोर्ट सब घर के मिटाना चाह रहा। और सबसे पहला डर है हम लोग को, मेरा घर बगल में ये सटा हुआ, ये मेरा घर है, हम लोग को डर लगा हुआ है। निकलेगा तो हम लोग को कुछ भी कर सकता है, नजर में चढ़ा हुआ है। हाँ, आप लोग बोल रहे हैं तो और डर लगा। और प्लस सनकी लड़का था क्या ये? नहीं बोलेंगे। हाँ सनकी था, प्लस है ना सर, उसके घर में सनकी लड़का था। सनकी था, बहुत नुकसान करता था। अच्छा, बगल के ही आप लोग भी इधर ही? हाँ बगल के, रोड पे भी, मतलब उस साइड में। अच्छा, तो रोड पे भी इस तरह का कभी करते हुए दिखा? हाँ, लगभग 4-5 महीना भी पहले किया हुआ था, बराबर करता ही रहता है। लेकिन मतलब उसको ऐसा नहीं लगता था कि इतना बड़ा घटना कर दे? नहीं, इतना बड़ा घटना कर देगा तो संभव नहीं था। मतलब डैगर मार दिया? हाँ,
ऐसा नहीं था, पहले मारपीट करता था, मार खाता था, मारता था, ऐसा करता था। इस बार डगर मार इस बार टाइगर मार क्या करते? कभी नहीं हुआ ऐसा घटना, कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा डगर मारने वाला घटना हुआ। किसी को ऐसा उम्मीद नहीं था कि ये लड़का ऐसा कांड कर देगा। धक्का मुक्की मारा पीटी वो अलग मैटर होता है, लेकिन ऐसा मोमेंट में ऐसा काम कर देगा किसी को उम्मीद नहीं था। हत्या ही कर दिया डायरेक्ट। डायरेक्ट ही हत्या कर दिया। वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ दुकानदार था। जिसने इसको मारा है उसको प्रशासन गिरफ्तार करके लेके गया, हाँ पर उसके घर का आदमी जो मारने में हेल्प किया है हाँ। वो लोग को लेके नहीं गया। अच्छा, मतलब उसके इसके जो घर वाले हैं वो लोग भी इन्वॉल्व हैं। जिस टाइम मारा था उस टाइम उसका घर का आदमी पूरा वहीं पे था। वो लोग उठा करके उसका 2 भाई डॉक्टर के पास ले जाकर छोड़ देता है, और जो लड़का मारा था वो जैसे निशान खून सब जो था ना उसको पूरा सफाई कर रहा था। हाँ। तो फिर कुछ मतलब आदमी ऐसा लग रहा है कि ये इंसान का खून है, इंसानियत मर गई है। इंसानियत मर गई, इसी हिसाब से वो कर रहा था वो। अच्छा, भोलू कौन है आपका? भाई कौन मार दिया? गोड़े मार दिया गोरे मार दिया? जी। क्यों मार दिया? ये तो नहीं पता हमें, नहीं पता। नहीं पता, नहीं हम नहीं आते हैं, नहीं मालूम थे। अच्छा, आपका भाई कब मतलब ससुराल रहते हैं? हम आ जाए भी किए, अच्छा, बोले डैगर मारे उसको। ड्राइवर मारने का तो हम भी सुने हैं कि डायरेक्ट मारते हैं, हमारे क्या वजह से मारा हमें नहीं पता, नहीं पता है। नहीं पता, पहले कभी झगड़ा हुआ था? कुछ नहीं हुआ। वो तो अब्बा के खिला उला के निकल ही किया है। उसके बाद सुने कि उसके बाद वहाँ पे जाके टाइगर मार उड़ दिया। अब क्या वजह से मारा नहीं मारा हम तो नहीं देखते। क्या चाहते हैं सरकार से? क्या हम सरकार से कुछ नहीं हम चाहते हैं, हमारा जिना हमारा भाई का कत्ल किया है वैसा ही उसका भी चाहिए, तो उसका मुआवजा चाहिए। उसका बूढ़ा सूढ़ा उसका कब बीमार पड़ा हुआ, कितना दिन से पड़ा हुआ, उसका मुआवजा कौन भरेगा? वही कमाता था, 2 रुपया खिलाता था, पिलाता था, सब चीज़ करता था, और जो चला गया उसका मुआवजा कौन भरेगा? घर में कोई सहारा नहीं है, कोई है नहीं, कौन देगा अभी उसको? लड़का कमा करके मतलब खिलाता था, 2 रुपया कमाता था, उसी में खिलाता था उसको। और आपके मतलब पिताजी? सबका मुआवजा कौन भरेगा? कौन देने वाला है? कौन सहारा है? कोई नहीं सहारा। ऐसा सजा मिलना चाहिए जो आपके भाई को मारा। जैसा हमारा भाई को हुआ वैसा ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। गांव का ही एक दोस्त दूसरे दोस्त को डैगर मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। घर में आप देख सकते हैं एक सुनसान सा घर पहले से ही था, लेकिन जैसे उस लड़के की हत्या हो गई एक और आप कह सकते हैं सुनसान है, क्योंकि उसके पिताजी जो देख सकते हैं यहाँ पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं। इनको खुद ही नहीं पता कि आखिरकार इनके बेटे के साथ क्या हुआ। लेकिन वही बेटा जो कि अपने पिताजी को खाना खिलाता था, नहलाता था, उठा बैठा करके करता था, लेकिन अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है जो कि उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इन लोग की जो मांग है कि चाहे सरकार इन लोग को मुआवजा दे, या फिर जिस लड़के ने हत्या किया है उसको उसके द्वारा इन लोगों को मुआवजा प्रशासन दिलवाए। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।